नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल चंद्र सिंह। सबसे पहले एक नजर डालते हैं खेल के मैदानों की सुर्खियों पर। क्रिकेट विश्व कप के बाद विराट की सेना टी20 के घमासान के लिए तैयार। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टी20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला कल फ्लोरिडा में। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन शुरुआती झटके से संभला इंग्लैंड। बनाए एक विकेट पर 118 रन। पहले दिन स्टीव स्मिथ की शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे पहली पारी में 284 रन। विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की सोनम ने 65 किलो वर्ग में जीता स्वर्ण। फाइनल में चीन की भिनभिन जियांग को दी मात। थाईलैंड ओपन में पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में, लेकिन साई प्रणीत क्वार्टर फाइनल मुकाबला हारकर प्रतियोगिता से हुए बाहर। और आर्सेनल ने क्लब के रिकॉर्ड कीमत खर्च करके आइवरी कोस्ट के वेंगर निकोलस पेपे को किया साइन। इंग्लिश क्लब ने लिली से 72 मिलियन पाउंड में पेपे को 5 साल के अनुबंध पर टीम में किया शामिल। तो ये थी खेल समाचार की बड़ी खबरें। आप देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। क्रिकेट विश्व कप के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में ताल ठोकने के लिए तैयार है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार को लॉडरहिल में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के नए सीजन में मैन इन ब्लू की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 से अपनी क्रिकेट जर्नी को एक बार फिर से ग्रिप देने के लिए तैयार है। महेंद्र सिंह धोनी के बगैर ये दौरा टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी रणनीति की असली परख इसी दौरे से निकलकर सामने आएगी। पिछले कुछ दिनों से टीम के अंदर से निकली तमाम नेगेटिव खबरों को दरकिनार कर विराट की सेना फ्रेश मूड के साथ कैरिबियाई टीम को चुनौती देने उतरेगी। ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी होगी, तो श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की भूमिका भी देखने को मिल सकती है। फिर कप्तान विराट कोहली का बल्ला तो है ही विरोधियों को जवाब देने के लिए। गेंदबाजी में बुमराह और शमी के बगैर इस डिपार्टमेंट का जिम्मा भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद के कंधों पर होगा। हालांकि बड़ी बात यह होगी कि प्लेइंग 11 को चुनने में विराट यंगस्टर्स और अनुभव के साथ किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वहीं वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम इस फॉर्मेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देती आई है और टी20 विश्व कप की मौजूदा चैंपियन है। टीम के पास कार्लोस ब्रेथवेट, कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल की तिकड़ी है, जो अगर चल जाए तो विरोधी खेमे को हार का दर्द देने में ज्यादा देर नहीं लगाती। हालांकि इन दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मैचों का लेखा जोखा देखा जाए तो 3 में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मुकाबला वेस्टइंडीज ने जीता है तो एक बेनतीजा रहा है। तो विश्व कप के बाद नए सीजन के इस क्रैकर मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों की नजरें गड़ी रहेंगी और जोश का नया रंग निकल कर सामने आएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और क्रिकेट की खबरों में ही एशेज सीरीज के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट का नुकसान पर 122 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड का पहला विकेट आज जेसन रॉय के रूप में सामने आया, जो 10 के स्कोर पर पैटिंसन का शिकार बनी। इससे पहले मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 144 रन की पारी स्टीव स्मिथ के बल्ले से आई, जो 1.5 साल के बाद टेस्ट मैच में उतरे थे। स्टीव स्मिथ का विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड ने लिया, जिन्होंने पहली पारी में इंग्लैंड की ओर से 5 विकेट हासिल किए। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीवन स्मिथ ने एशिया सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन शतकीय पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की। स्मिथ ने शतकीय पारी खेलकर न केवल संकट में फंसी हुई ऑस्ट्रेलिया को उबार लिया, बल्कि एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें मौजूदा समय में टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाता है।
बॉल टैंपरिंग के कारण 1 साल तक क्रिकेट से दूर रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार तरीके से वापसी की है। मौजूदा समय में क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक स्टीवन स्मिथ ने ऐतिहासिक एशेज सीरीज के पहले मैच के साथ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की। हालांकि जब वो बल्लेबाजी करने उतरे तो उस समय मेहमान कंगारू टीम काफी परेशानी में दिखाई दे रही थी। 17 रन पर डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट के पवेलियन लौट जाने पर बल्लेबाजी करने आए स्मिथ ने संकट में पड़ी ऑस्ट्रेलिया को न केवल परेशानी से उबारा, बल्कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक भी पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती रही, लेकिन स्मिथ ने एक छोर को संभाले रखा। एक समय ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन पर ही अपने 8 विकेट गंवा दिए थे और लग रहा था कि टीम 150 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन 1 साल के प्रतिबंध के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे स्मिथ ने फिर से अपने बल्ले का कमाल दिखाया और अपना 24वां टेस्ट शतक पूरा करने में सफल रहे। स्मिथ सबसे कम पारियों में 24 टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनके आगे सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ही है। ब्रैडमैन ने ये कारनामा 66 पारियों में किया था, वहीं स्मिथ ने इस उपलब्धि के लिए 118 पारियों का सहारा लिया। इस मामले में तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 123 पारियों में 24 शतक लगाए हैं। ये एशेज में स्मिथ का 9वां शतक है। उनसे ज्यादा एशेज शतक अब तक केवल 3 बल्लेबाजों ने लगाए हैं। स्मिथ ने 9वें विकेट के लिए पीटर सिडल के साथ मिलकर 88 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की और टीम का स्कोर 200 के पार ले गए। सिडल जब आउट हुए तब स्मिथ 85 रन पर थे और लग रहा था कि वे शतक पूरा नहीं कर पाएंगे। उनको हालांकि नेथन लॉयन का साथ मिला। स्मिथ ने बेन स्टोक्स द्वारा फेंके गए 73वें ओवर में चौका मारकर अपना शतक पूरा किया। लायन के साथ मिलकर वे टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। आखिरी विकेट बचा हुआ था और शतक पूरा करने के बाद स्मिथ आक्रामक हो गए थे। उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स खेले। वे अंतिम विकेट के रूप में 144 रन बनाकर ब्रॉड की गेंद पर बोल्ड हुए। उन्होंने लायन के साथ 10वें विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और क्रिकेट जगत से जुड़े कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं इस क्रिकेट रैप पर। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के पहले ही दिन मेजबान इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पहले ही सेशन में 4 ओवर डालने के बाद चोटिल हो गए। चोट के कारण उनका इस मैच में आगे हिस्सा ले पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। पहले एशेज मैच में ही इंग्लैंड के दर्शकों ने ऑस्ट्रेलिया की मेहमान नवाजी कुछ अलग ढंग से की। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए मैदान में आए तो सभी इंग्लैंड के दर्शकों ने उनका सैंड पेपर दिखाकर स्वागत किया। वहीं वार्नर और बैनक्रॉफ्ट को भी दर्शकों ने आउट होने पर सैंड पेपर दिखाए। एशेज के पहले मैच के साथ ही टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बदल गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब टेस्ट में खिलाड़ी नंबर वाली जर्सी पहनकर उतरे हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जर्सी पर नंबर के साथ साथ खिलाड़ी का नाम भी है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने इंग्लैंड में खेले गए एशेज सीरीज में मेजबानों को हराकर एक तरफा जीत हासिल की और ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 और 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। वहीं एकमात्र टेस्ट ड्रॉ रहा। भारतीय क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनने के लिए पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने आवेदन भी किया है। वो इससे पहले भी भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच रह चुके हैं। भारतीय टीम के अगले कोच के चयन को लेकर गठित की गई 3 सदस्यों की कमेटी के हेड कपिल देव ने कहा कि समिति अपनी योग्यता के अनुसार अपना काम करेगी। कपिल देव ने साथ ही कहा, कोच को लेकर कोहली की राय है कि हमें सभी की राय का सम्मान करना चाहिए। भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव को गुरुवार को फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया।
क्रिकेट सलाहकार समिति की सदस्य शांता रंगास्वामी ने कहा कि कप्तान विराट कोहली अपना नजरिया रखने के हकदार हैं, लेकिन भारत का अगला मुख्य कोच क्रिकेट सलाहकार समिति के सामूहिक नजरिए के आधार पर चुना जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना है कि इस समय विराट कोहली को कप्तानी से हटाना बेवकूफी होगी। अख्तर ने साथ ही कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कथित मतभेद की अटकलें सही नहीं हैं। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज एवं प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी ने एक आम जवान की तरह आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित दक्षिण कश्मीर के इलाके में गश्त लगाई। उन्होंने गार्ड ड्यूटी की तथा अन्य जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वेस्टइंडीज के कोच फ्लॉयड रीफर को यकीन है कि किरण पोलार्ड और सुनील नारायण की वापसी से भारत के खिलाफ T20 मैचों की श्रृंखला काफी रोमांचक होगी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन ने गुरुवार को खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम के अपने साथी तमीम इकबाल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लेने की सलाह देते हुए कहा कि थोड़े आराम के बाद वो मजबूत बनकर उभरेंगे। और क्रिकेट के पिच के बाद रुख करेंगे बैडमिंटन के कोर्ट का, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए हैं? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खेल समाचार। थाईलैंड ओपन प्रतियोगिता में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में मैच में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 3 गेम तक चले मुकाबले में 21-17, 17-21 और 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि पुरुष एकल वर्ग में बी साई प्रणीत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। प्रणीत को क्वार्टर फाइनल में कांता सुनेयामा ने 21-18 और 21-12 से शिकस्त दी। पैन अमेरिकन गेम्स में अमेरिका का दबदबा बरकरार है। गेम्स में जिम्नास्टिक इवेंट्स के आखिरी दिन अमेरिका की युवा जिम्नास्ट कारा ईकर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं बास्केटबॉल के इवेंट्स भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका ने जीत के साथ शुरुआत की। पैन अमेरिकन गेम्स में अमेरिका का शानदार प्रदर्शन जारी है। जिम्नास्टिक इवेंट्स के अंतिम दिन अमेरिका की 16 साल की जिम्नास्ट कारा ईकर ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में बीम में 15.266 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक कनाडा की एलिजाबेथ ब्लैक और कांस्य पदक अमेरिका की रिले मैक्सकर के नाम रहा। कनाडा की ब्रुकलिन क्लो मूर्स ने महिलाओं की फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण जीता। मूर्स का स्कोर 13.900 रहा, जबकि अमेरिका की कारा ईकर को 13.800 के स्कोर के साथ रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। कांस्य पदक ब्राजील की फ्लाविया सराइवा ने जीता। Ladies and gentlemen, the Pan American medalists. Damas y caballeros. पुरुषों के वॉल्ट में डोमिनिक रिपब्लिक के ऑड्रिस निन ने स्वर्ण पर कब्जा किया। रजत पदक ग्वाटेमाला के योर्गे अल्फ्रेडा वेगा और कांस्य पदक क्यूबा के एलेजेंड्रो डेला क्रूज ने जीता।
and gentlemen, the Pan American medalists. मैक्सिको के आइसेक ननेस ने पैरेलल बार्स में स्वर्ण जीता। रजत पदक ब्राजील के कायो सिल्वा और कांस्य पदक अमेरिका के कैमरून बोक के नाम रहा। आर्टिस्टिक स्विमिंग में कनाडा का दबदबा देखने को मिला। कनाडा की क्लाउडिया होल्सनर और जैकलिन सिमोनोव ने डुवेट आर्टिस्टिक स्विमिंग में स्वर्ण अपने नाम किया। भारोत्तोलन में ब्राजील के फर्नांडो सर्वाइस रेस ने पुरुषों के 109 किलो से अधिक के वर्ग में बाजी मारी। दूसरे स्थान पर क्यूबा और तीसरे स्थान पर मैक्सिको के भारोत्तोलक रहे। Ladies and gentlemen, the Pan American medalists. Damas y caballeros, los medallistas panamericanos. बास्केटबॉल के मुकाबले भी शुरू हो गए हैं। पुरुषों की बास्केटबॉल के शुरुआती दौर के मुकाबले में अमेरिका ने वर्जिन आइलैंड्स को 119-84 के अंतर से मात दी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बुल्गारिया में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की सोनम ने 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता है। सोनम ने फाइनल में बिन जियांग को 7-1 से मात दे दी। तो भारत के लिए सोनम की ये बड़ी उपलब्धि। और टेबल टेनिस के अंडर 21 वर्ग में इस वक्त विश्व में नंबर 2 पर विराजमान भारत के स्टार खिलाड़ी मानव ठक्कर की भी निगाहें टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने की हैं। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता अशोक माथुलिया ने। हमारे साथ इस वक्त टेबल टेनिस के यंग और उभरते हुए सितारे मानव ठक्कर है, जो कि अंडर 21 में वर्ल्ड नंबर 2 भी है। मानव, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने खेलना कब शुरू किया टेबल टेनिस? आपकी उम्र बहुत कम है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा पिछले 1-2 सालों में आपका। मैं जब 5 साल का था तब मेरे घर पे टेबल था, तो मैं मम्मी पापा को खेलते हुए देख के मैंने टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे मुझे इस टीटी में इंटरेस्ट आने लग गया। तो फिर मैंने ऐसा पहले तो हॉबी ही चालू किया था, फिर जब मैं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टूर्नामेंट जीता तो मैंने उसको एज अ प्रोफेशनल, फिर मैं अजमेर गया जब 12 साल की उम्र में पेट्रोलियम एकेडमी में, और फिर तब से मैंने प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट किया है टेबल टेनिस। हाल ही में जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है उसमें आपके 2 गोल्ड मेडल आए, तो कितना आसान कितना कठिन रहा आपके लिए, खास करके ये गोल्ड मेडल? ये मेरे लिए फर्स्ट कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप था, सो मेरे लिए 2 गोल्ड मेडल जीतना उधर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एक मेडल जो हमारा टीम्स में आया था और दूसरा डबल्स में। और डबल्स के फाइनल में हमने इंडिया के जो सबसे 2 अच्छे खिलाड़ी है शरद कमल और सत्यन, उनको हराया था। सो मेरे लिए कि ड्रीम कम ट्रू जैसा मोमेंट था कि मैं उन लोग को इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, उन लोग से सीखता आ रहा हूँ, उन लोग के साथ टीम में खेलता और उनको ही हराना फाइनल्स में मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अच्छा, हमारी जो भारतीय टीम है पिछले कुछ समय से बिना कोच के खेल रही है, तो क्या लगता है आपके लिए कि किस तरह का नए कोच के आने के बाद किस तरह का रहने वाला माहौल? 1 साल पहले 6 महीने पहले तक का कोच था, तब तक तो इंडिया टीम बहुत अच्छा कर रही थी, पर उसके बाद भी उसने जो सिखाया हुआ है सब लोग उसी के सिद्धांतों पर आगे चलते हुए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। और अभी जैसे कि हमने सुना कि नया कोच भी आ गया है, तो वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाएंगे कि कहाँ कहाँ खेलेंगे, कैसे करेंगे। सो आई थिंक ये सब जल्दी हो जाएगा और हम और भी अच्छा खेलेंगे इसके बाद से। मानो अगला आपका क्या टारगेट रहेगा? ऑब्वियसली 2020 टोक्यो ओलंपिक तो है ही, उसके अलावा कौन से ऐसे टूर्नामेंट में जो आपकी प्रायोरिटी में रहेंगे? इस साल अभी सितंबर में ही है एक एशियन चैम्पियनशिप, वो एक काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है, तो उधर मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग का इंडिया टीम का एक मेडल आए और मैं भी उधर अच्छा खेलूँ और जिससे मेरा वर्ल्ड रैंकिंग और ऊपर आए और मैं ओलंपिक की टीम में भी आ पाऊँ। मानो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और खेल की खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा।
वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या? ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम दस्त, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और दुनिया भर में खेल जगत में क्या क्या हो रहा है, आइए जानते हैं इस वर्ल्ड रैप में। रियल मैड्रिड टीम के कोच जिनेदिन जिदान ने साफ किया है कि गैरेथ बेल को लेकर वो खुद को किसी तरह के असमंजस में नहीं डालना चाहते। हाल ही में रियल मैड्रिड ने इस्तांबुल फेनेरबैच के खिलाफ 5-3 की जीत दर्ज की थी, लेकिन इस मुकाबले में गैरेथ बेल मौजूद नहीं थे, जिसके बारे में कोच जिदान ने कहा था कि ये खिलाड़ी डॉक्टर की सलाह पर आराम पर है। लेकिन पिछले दिनों ही बेल को गोल्फ खेलते देखा गया। ऐसे में जिदान ने कहा कि बेल की अपनी निजी जिंदगी है और वो इसमें क्या करते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरतलब है कि जिदान पहले ही कह चुके हैं कि बेल आगामी सीजन के लिए उनकी योजना का हिस्सा नहीं है। विश्व फुटबॉल की गवर्निंग संस्था फीफा ने साफ कर दिया है कि उसने 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए टीमों के विस्तार को 24 से 32 कर दिया है। गौरतलब है कि फीफा ने 1991 में महिला फुटबॉल विश्व कप के पहले संस्करण में 12 टीमों को साथ लाया था, जिसके बाद पिछले 2 संस्करणों में टीमों की संख्या 24 कर दी गई थी। बार्सिलोना की टीम ने जापान के अपने प्री सीजन टूर से पहले अपने पहले ट्रेनिंग सेशन में जमकर पसीना बहाया। बार्सा के लिए अच्छी बात ये थी कि टीम के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज भी अभ्यास सत्र में शामिल हुए। हालांकि टीम के स्टार खिलाड़ी लायनल मेसी इस ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हो पाए। उनके शुक्रवार तक टीम के साथ जुड़ने की संभावना है। लिवरपूल टीम के स्तंभ मोहम्मद सलाह, वर्जिन वैन डिक और साडियो मैने की तिकड़ी, हालांकि इनकी तिकड़ी को लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जरूर सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी। गौरतलब है कि सलाह और माने ने प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट साझा किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब रुख करते हैं फुटबॉल के गोल पोस्ट का। आर्सेनल ने क्लब के रिकॉर्ड कीमत खर्च करके आइवरी कोस्ट के विंगर निकोलस पेपे को साइन कर लिया है। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने फ्रेंच क्लब लिली से 72 मिलियन पाउंड में पेपे को अपने साथ जोड़ा। पेपे का आर्सेनल के साथ करार 5 साल के लिए है। पेपे ने फ्रेंच क्लब के साथ 2017 में जुड़ने के बाद से 74 मैचों में 35 गोल किए थे। इसी के साथ वो प्रीमियर लीग इतिहास के चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसी के साथ खेल समाचार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।